क्या पेट का अल्ट्रासाउंड गॉल ब्लैडर कैंसर को डायग्नोस कर सकता है? कैन अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन लीड टू डायग्नोसिस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर? आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स, अदर ट्यूमर्स और उसकी रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाले सिनारियो के बारे में, बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाले क्लिनिकल कंडीशन के बारे में, जो है गॉल ब्लैडर डिसीजेस और उसके अंदर बनने वाला कैंसर, यानी कि गॉल ब्लैडर कैंसर। और कई बार हमारे पास कंसल्टेशन के लिए ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने पेट का अल्ट्रासाउंड या पेट का सोनोग्राफी किसी रीजन की वजह से किया होता है, चाहे वो हेल्थ चेकअप के दौरान किया जाने वाला अल्ट्रासाउंड हो या फिर कुछ पेट के सिम्टम्स या फिर पेन के लिए किया जाने वाला अल्ट्रासाउंड हो, और जिसके अंदर कुछ डाउटफुल फाइंडिंग्स मिले हैं जिसकी वजह से वो क्लिनिकल कंसल्टेशन के लिए आते हैं। तो सबसे पहले, बिफोर गोइंग डीप इनटू द टॉपिक, ये जानते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर होता क्या है। गॉल ब्लैडर कैंसर इज अ कैंसर जो पित्ताशय यानी कि पित्ते की थैली के लाइनिंग से आता है, और इंडिया में ये कैंसर काफी कॉमनली पाया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले। इसे एक इंडियन टाइप ऑफ कैंसर कहना ठीक होगा, क्योंकि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इस कैंसर का इंसिडेंस काफी ज्यादा होता है। ये कैंसर 90% उन पेशेंट्स में पाया जाता है जिन्हें काफी सालों से पित्ते की प्रॉब्लम हो, यानी कि पित्ते की पथरियां बनी हुई हो और उसकी ट्रीटमेंट की नहीं गई है फॉर एनी रीजन, चाहे वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो, चाहे वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो, या फिर कोई दूसरे रीजन की वजह से। बट अगर पित्ते की पथरियां है कई सालों से और इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो देर इज अ चांस कि वो पित्ते में गॉल ब्लैडर का कैंसर बन सकता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर हम पेट का अल्ट्रासाउंड यानी कि पेट की सोनोग्राफी करें, तो इससे हम गॉल ब्लैडर कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। तो क्या वो चीजें हैं जो गॉल ब्लैडर का कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं सोनोग्राफी में? तो सबसे पहले सोनोग्राफी में हमें यह पता लगता है कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ते की थैली ये किस स्टेट में है। क्या वो भरी हुई है, क्या वो पूरी तरह से कोलैप्स्ड और श्रंकन है, और क्या उसके अंदर कुछ स्टोन्स या कुछ पॉलिप्स नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ इसके लाइनिंग के बारे में हमें पता लग सकता है, क्या ये लाइनिंग में कोई थिकनिंग हो गया है, यानी कि इसका लाइनिंग जाड़ा होके थिक हो गया है। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है। इसी के साथ साथ कभी कभी जब गॉल ब्लैडर कैंसर आगे की स्टेज में जाता है, तो इट कैन इन्वेड इनटू द लिवर, यानी कि ये लिवर के कुछ हिस्से को जाके एनकेस कर सकता है या फिर लिवर के अंदर ग्रो कर सकता है। अगर ये फोर्थ स्टेज में चला गया है, तो लिवर के अंदर कई सारे ट्यूमर्स भी तैयार कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमें सोनोग्राफी के अंदर नजर आ सकती है। तो इसके साथ साथ अगर गॉल ब्लैडर कैंसर बन गया है, तो उसके अराउंड या उसके सराउंडिंग एरिया में हमें लिम्फ नोड्स नजर आते हैं। लिम्फ नोड यानी सफेद पेशियों की कुछ गांठें होती है जिसमें कि कैंसर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखा जा सकता है, और इसी की वजह से लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं, यानी कि बड़े हो सकते हैं, और इन एनलार्ज लिम्फ नोड्स को हम सोनोग्राफी करके डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर गॉल ब्लैडर कैंसर बाइल डक्ट यानी कि पित्ते के रास्ते को भी जकड़ लिया है, तो पित्ते का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो सकता है और उसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। ऐसे केसेस में सोनोग्राफी करने से हमें यह पता लग सकता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर कितने लेवल तक पित्ते के रास्ते को जकड़ लिया है। क्या ये ऊपर तक जकड़ा है, क्या ये सिर्फ नीचे के पार्ट को जकड़ लिया है, इसकी ये सारी चीजें हमें सोनोग्राफी से पता लग सकती है। कभी कभी गॉल ब्लैडर कैंसर ये लिवर को जाने वाले ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और ये चीज भी सोनोग्राफी में हम पिकअप कर सकते हैं। सोनोग्राफी हालांकि बहुत यूजफुल इन्वेस्टिगेशन है, बट गॉल ब्लैडर कैंसर को डायग्नोस करने में ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप माना जाता है। मतलब सिर्फ सोनोग्राफी करने से हमें गॉल ब्लैडर कैंसर का पूरा आइडिया लगना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अगर सोनोग्राफी में कोई भी डाउट है, कोई सस्पिशन है, तो आपके डॉक्टर आपको सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन या पेट सीटी स्कैन करवाने की सलाह दे सकते हैं। तो अगर आपको सोनोग्राफी में कोई भी डाउट है,
अगर गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखाई दे रही है, तो अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। मेरे चैनल के ऊपर आपको गॉल ब्लैडर कैंसर और गॉल ब्लैडर स्टोन्स से रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन मिल सकता है, सो प्लीज डू गो थ्रू दैट। थैंक यू वेरी मच।